तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा चल रहा होगा। अभी तक आपका जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और आप लोग अभी तक अपनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है, मेरी एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर प्रेशर बहुत कम लीजिए। जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ चुकी हैं वो चीज़ें आप रिवाइज करनी शुरू कर दीजिए अब, क्योंकि अब एक ऐसा समय है जहां पर आपको चीज़ें समेटने की ज़रूरत है, फैलाने की नहीं। ठीक है, तो एक छोटी सी बात से आपका कहानी शुरू करता हूं मैं। सर उठा के जीने की तमन्ना, सर उठा के जीने की तमन्ना वो किताबों में मुझे मिली। सर उठा के जीने की तमन्ना वो मुझे किताबों में मिली। कौन कहता है कि इश्क बाहर ही किया जा सकता है, कभी किताबों से मिलो, मुझे इश्क इनसे बार बार हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपका जो है किताबें अब आप पढ़ना शुरू कीजिए। जो आपके पास क्या है, अपने शॉर्ट नोट्स हैं, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, तो इन किताबों को आपका जो है क्या करना है, अपने बाइंड अप करना है। तो सर आज आपके लिए जो टॉपिक आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसका टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट। सर ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एनडीए कभी कभी आपका जो है यूपीएससी हमारा क्या करता है, तीन तीन चार चार क्वेश्चन पूछ लेता है। और अब छोटी सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट है क्या, तो फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट कुछ नहीं होता, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम पूरे इंडिया का स्टैट्स निकालते हैं, इसको वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करते हैं कि कितने आपका वर्ल्ड में एरिया वाइज फॉरेस्ट है हमारे पास। और यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजी गोल्स जिन्हें आप कहते हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें अपने देश में क्या करना है, हमें अपने देश में फॉरेस्ट कवर को आपका बढ़ावा देना होता है। तो हर साल आपका क्या होता है, एक हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यूएनएफ ट्रिपल सी आप जिसे कहते हैं। ठीक है, इसको आपका फॉरेस्ट कवर डिपार्टमेंट आपके जो है ये निकालने का काम करता है। और अभी हमारे पास फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट आपका 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो एग्जाम में आपके लिए काम आ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देखिए इसके ना बिल्कुल शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाइएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ दिल मिल जाएगी। हर चीज में आप ना पीडीएफ मांगते हैं, मुझे पता है कि टाइम इस टाइम पे कम है, पीडीएफ पढ़ के काम चलाना है, पर ना छोटे से नोट्स बना लिया करो कहीं पे। यकीन मानो कि अगर आप नोट्स बनाओगे ना एक बार रनिंग हैंड से, तो वो फिर याद हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो तो देखो, टोटल फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट आपका जो है, अगर मैं किलोमीटर के हिसाब से बात करूं, तो अगर आप देखें यहां पर तो 71 लाख, ठीक है, 71,377 स्क्वायर किलोमीटर के आपका जो है बेस में ये टूटा हुआ है। और अगर परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज बात की जाए, तो टोटल फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट इंडिया के अंदर 21.71% आपका देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपका पहला क्वेश्चन यहां से आपका एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई टोटल फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट इंडिया के अंदर कितना है, तो 21.71% आपका जो है ये क्या रहेगा हमारे पास, एरिया वाइज ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके पास क्या रहने वाली है कि अगर वो पूछे कि इंडिया ने अभी कितना एड ऑन किया है कि कम किया है, तो इंडिया ने जो अपना फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट है वो ऐड किया है। और ऐड कितना किया है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर 2019 से लेके 2021 के बीच में। ठीक है जी। अब देखिए, अब क्या है, अब सबसे पहली चीज आपका हमारे पास निकल के आती है कि सर, दूसरी चीज मुझे एक बार ये बता दो कि सर हमारे पास फॉरेस्ट कवर जो रिपोर्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर कितने तरीके के आपका फॉरेस्ट होते हैं और कैसे कैसे फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास जो फॉरेस्ट है, ये जो फॉरेस्ट आपके पास देखने को मिलेंगे, इनका कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि सबसे पहले आते हैं आपके पास वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन सी कैटेगरी में, वेरी डेंस फॉरेस्ट आपके पास जब आते हैं तो होता है कि ऑल लैंड विद ट्री कैनपी डेंसिटी एट 70% एंड अबव। अब कैनपी होता है, जैसे तुमने आपका क्रिसमस का ट्री देखा होगा, तो क्रिसमस के ट्री पे आपका ऐसे शेप बनती है, इसे कहते हैं कैनपी शेप। ठीक है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जहां पर आपका क्या होगा, जैसे मोस्टली इक्वेटर के आसपास का रीजन जो है हमारे पास, अगर मैं तुम्हें आपको समझा सकता हूं, चर्चा में रहेगा, देखिए जरा ध्यान रखिएगा, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। अगर तुम इसको यहां से देखोगे, थोड़ा सा समझो, ठीक है, अगर तुम इसको यहां से ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास ये आपका क्या है, मेरा आपका जो है बेसिकली ये मेरा आपका अर्थ, ठीक है, और अर्थ के पास आपका जो ये वाला इलाका है, इसे कहते हैं हम 0 डिग्री, इसे इक्वेटर भी कहा जाता है, इसे एक और भी नाम से जाना जाता है, इसे ITCZ के नाम से भी जानते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन।
एक और भी नाम है इसका, इनको डोलड्रम्स के नाम से भी जाना जाता है, डोलड्रम्स, ठीक है, ये डोलड्रम वाला रीजन भी है, ठीक है जी। तो होता क्या है कि मोस्टली जो मेरा आपका समर्स का टाइम होता है, समर्स में मेरे सूर्य देवता बिल्कुल आपका स्ट्रेट होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, सन ओवरहेड होगा इक्वेटर के ऊपर। तो अगर मेरे सन आपका ओवरहेड बनेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर हीटिंग प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन से आपका जो है बेसिकली ऊपर उठेंगी आपका गर्म हवाएं, क्योंकि गर्म हवाएं हल्की होकर कहां जाएंगी, ऊपर जाएंगी, और इस वाले रीजन में आपका झमाझम बारिश का प्रोग्राम आपका देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो अब जब यहां पे बारिश होगी तो यहां का जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन कैसा ग्रो होगा, वेजिटेशन आपका जो है बेसिकली बहुत अच्छा होगा, ठीक है, हाई वेजिटेशन। और अगर हाई वेजिटेशन यहां पर देखने को मिल रहा है तो बेसिकली फॉरेस्ट कैसे देखने को मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट, ऐसे डेंस फॉरेस्ट जिनमें आपका ये क्या करेंगे, कवर बना देंगे पूरा का पूरा, इनमें सूर्य की लाइट भी आपका नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर ऐसी आपका जो है कोई डेंस फॉरेस्ट है तो वो हमको कहां पे देखने को मिलेंगे, यहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए आपका जो ये रीजन है, ये कैसा रीजन है, ये रीजन आपके पास देखने को मिलेगा डेंस फॉरेस्ट वाला, इसीलिए उन्होंने कैनोपी शब्द यूज किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट शब्द यूज करते हैं आपके पास, देखिए नेक्स्ट आपके पास है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कौन सा होता है, ऑल लैंड विद ट्री कैनोपी डेंसिटी, जहां पर कम थोड़े घने हो, और एक होता है ओपन फॉरेस्ट जहां पर आपका पूरा खुला हुआ इलाका है, बस आपका क्या देखने को मिल रहे हैं, हमारे पास पूरे के पूरे पेड़ ही पेड़ हैं आपके पास यहां पर देखने को मिलते हैं। तो अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमने क्या करना है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप समझे तो देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट लगभग लगभग आपका 3.04% ऑफ इंडियाज एरिया, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.33%, ओपन फॉरेस्ट इज 9.34% एंड टोटल फॉरेस्ट कवर इज 21.71%। तो यहां से पहला क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि सर वेरी डेंस फॉरेस्ट में, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में और ओपन फॉरेस्ट में से तीनों इलाकों में से सबसे ज्यादा इलाका इंडिया के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो इलाका देखने को मिल रहा है वो ओपन फॉरेस्ट का है, दैट इज 9.34% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया, ठीक है। और सबसे कम पूछ ले तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, दैट इज ओनली 3.04%, ठीक है जी। इतनी बात मेरे ख्याल से आपका समझ में आ गई होगी। ये देखो ऐसे इलाके तुमको आपका मोस्टली अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका हिमाचल उत्तराखंड वाले रीजन्स में, ऐसे बिल्कुल घने जंगल, मॉडरेटली डेंस मतलब जहां पे तुम आपका घूम फिर के आ सकते हो, ओपन फॉरेस्ट जहां पर ऐसे दिखते हैं, ये भी आपका पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। और एक इलाका होता है मैनग्रूव्स का, जहां पर दलदली इलाका आपका जो है बेसिकली बन जाता है, ठीक है। अब कुछ स्टैट्स देख लेते हैं जरा, एक बार स्टैट्स के ऊपर चर्चा मार लेते हैं, एक बार नजर देख लेते हैं कहां पे कितना आपका फॉरेस्ट रीजन रहा है। अगर तुम आपका परसेंटेज के हिसाब से देखो तो इंडिया में आपका जो ये पूरा रीजन है, ये देखो कैसे आपका जो है ग्रोमेंट हमने देखी है, यहाँ पर ये फॉरेस्ट कवर इलाका देखो ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये एमपी वाला इलाका देखो यहाँ पर अच्छा खासा है, इधर हम मिजोरम वगैरह वाले इलाके में देखें भरा हुआ है बिल्कुल एकदम फॉरेस्ट हमारा, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर के हिसाब से देखो पहला क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन देखना, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं। देखो देखो क्या हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा टॉप 5 स्टेट या यूटी विद मोस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। सबसे पहली आपका फॉरेस्ट कवर एरिया के हिसाब से जो सबसे पहली स्टेट है दैट इज एमपी सदाबहार। अगर आपका पेपर में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कहां पे है तो आपने बताना है मध्य प्रदेश के अंदर आपका देखने को मिलेगा। अब देखो होता क्या है, मध्य प्रदेश के अलावा हम आपका क्या करते हैं, मोस्टली कोई और स्टेट चुन लेते हैं, जैसे मिजोरम चुन लोगे तुम तो भी तुमने सुना होता है कहीं ना कहीं, कोई तुम्हें पढ़ा के चला गया होता है और वो कह देता है कि आपका मिजोरम में भी सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज एरिया कवर है, तो तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा होता है। बट उसने अभी परसेंटेज कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ फॉरेस्ट कवर एरिया की बात की है। तो फॉरेस्ट कवर एरिया में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दोनों बातें सर क्लियर हो चुकी हैं। तीसरी सर आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और पांचवी आपका महाराष्ट्र। तो दोबारा बोल रहा हूं, देखो अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो जरा, हमें याद करने का आपका तरीका है मैक ओम, ठीक है। तो मैक आपका ओम, ठीक है। अब माइक में इसको जैसे हम क्या करते हैं, माइक में हम आपका जो है क्या करेंगे, क्योंकि पेपर पास आ रहा है तो पेपर पास आते आते हम माइक में आपका बोलना शुरू करेंगे ओम ओम ओम, जिससे पेपर आपका जो है क्लियर हो जाए। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो वो मैक में क्या करेंगे, मैक में ओम बोलना शुरू करेंगे। तो मैक ओम में आपका क्या होगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। पहली ट्रिक आपका जो है बेसिकली पेपर के लिए याद रखना, ठीक है। अगर वो पूछे कि फॉरेस्ट कवर एरिया आपका जो है सबसे ज्यादा स्टेट वाइज कहां पर देखने को मिलेगा, तो मैक ओम में मिलेगा, पहला आपका महाराष्ट्र, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा महाराष्ट्र। पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब दूसरी जगह चलते हैं, आपका जो है आपके पास दूसरी आपका जगह है टॉप 5 स्टेट यूटी विद मोस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है।
अब फॉरेस्ट कवर की जब मैंने बात की, ये ट्रिक याद रख लेना भाई, ठीक है, ये ट्रिक आपके लिए पेपर में काम आने वाली है, ठीक है। अब देखो, अब उसने क्या कहा है, अब उसने कहा परसेंटेज वाइज, जब मैं आपका बेसिकली बात करूंगा तो परसेंटेज वाइज में आपका सबसे पहली जो आपका इलाका है इसे कहेंगे लक्षद्वीप, ठीक है। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा आपका 90.33 कहां देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप में, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे मिजोरम में, फिर अंडमान निकोबार में, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मेघालय। तो इसमें से आपका दो हमारे पास क्या है, यूटी देखने को मिल रही है और बाकी तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपके पास रखी हुई मिलेंगी। देखो अब इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं भाई आपका जो है लमाम, ठीक है, लाजवाब और एक लमाम, ठीक है। लमाम आपका कैसे याद रखोगे, देखो कंफ्यूज नहीं होना है तुमने। देखो भाई लमाम में सबसे पहले आपका जो है बेसिकली लक्षद्वीप, ठीक है जी। इसके बाद आपका दूसरी स्टेट पकड़ना, देखो सबसे पहले आपका क्या काम करना, तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सबसे पहले वो स्टेट पकड़ना जो आपका यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप तो तुम्हें याद ही रखना है। उसके बाद मिजोरम पे आ जाना, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट डाल देना, तो पहले यूटी फिर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर यूटी पे आ जाना आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है, इधर आपका यूटी की तरफ आ गए हम, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका जो है कहां पे चले गए, फिर आपका दो स्टेट पकड़नी नॉर्थ ईस्ट की, पहला ए आता है और फिर उसके बाद एम आता है, तो पहले ए एम को आपने याद रखना है, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, आजकल तुम सुबह उठते नहीं हो, ठीक है, तो सुबह सुबह मम्मी कहती है लमा ए एम लगा ले, ठीक है। ए एम मतलब आपका जो है लमा LMA और AM मतलब सुबह उठना, ठीक है जी। तो जल्दी उठ जाना, आपका ऐसे भी दोनों तरीके से याद तुम रख सकते हो, ठीक है जी। क्लियर है मेरी कहानी इतनी, हाँ। तो ट्रिक को आपका जो है बेसिकली कैसे याद रख सकते हैं आप, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका परसेंटेज वाइज इलाका कवर हो गया, ट्रिक आपके पास याद रख लेनी है आपने, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टेट यूटी विद फॉरेस्ट कवर लेस देन 10% ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया। अब देखो जिनके पास 10% से भी कम ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, ज्योग्राफी मतलब जो स्टेट की ज्योग्राफी है हमारे पास, तो ऐसे आपका स्टेट या यूटी जिनके पास फॉरेस्ट कवर लेस देन 10% है, मतलब कम है हमारे पास। तो देखो भाई सबसे कम आपका लद्दाख वाले इलाके में होना ही होना है, क्योंकि उसे हम कहते हैं आपका व्हाइट डेजर्ट। व्हाइट डेजर्ट क्यों, क्योंकि स्नो इतनी ज्यादा होती है, टेम्परेट वाला इलाका है, और टेम्परेट वाले इलाके में आपका मोस्टली हमें क्या नहीं देखने को मिलता, हमें वहां पर आपका जो है धूप वगैरह देखने को नहीं मिलती। तो लद्दाख नंबर 1 पे चल रहा है, ठीक है। लद्दाख के बाद दूसरा हरियाणा, अरावली वाला रीजन है, तो आपका आसपास में बहुत फॉरेस्ट कवर कम देखने को मिलता है। इसके अलावा तीसरा आपका पंजाब, ठीक है, तो पंजाब में भी आपका जो है क्या है, पंजाब में भी कम है। फिर राजस्थान, यूपी, गुजरात और बिहार। तो ये स्टेट वो हैं जहां पर आपका क्या है, टॉप 3 स्टेट याद रख लेना, पहली लद्दाख, दूसरी हरियाणा, तीसरी पंजाब, चौथी राजस्थान भी याद रख ही लेना, ठीक है जी। पेपर के पर्सपेक्टिव से आपका आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपका देखते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, नेक्स्ट जगह आपका चलते हैं नेक्स्ट डेटा लेके। चलिए अब नेक्स्ट डेटा को आपका जब लेके चले तो फॉरेस्ट कवर आपका इंडिया में 2023 इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स अब यहां पे आते हैं कि स्टेट्स यूटी विद कंसिडरेबल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज फ्रॉम 2019 टू 21। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिन्होंने अपना फॉरेस्ट कवर आपका बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहली आपका स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 647 स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया को बढ़ाने का काम किया है। दूसरी है तेलंगाना, तेलंगाना ने भी बढ़ाया है। उड़ीसा है, उड़ीसा ने भी बढ़ाया है। अब आते हैं मैनग्रोव कैटेगरी पे। मैनग्रोव भी अब पहले नहीं आती थी ये आपका कैटेगरी में, अब एड ऑन करके देते हैं, तो मैनग्रोव भी अब फॉरेस्ट कवर एरिया में आता है। मैनग्रोव आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट। देखो ऐसे प्लांट्स जो आपका मैनग्रोव एरियाज में आपका उगते हैं या फिर दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, इनको कहा जाता है ज़ेरोफाइट्स, ठीक है, ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स आपका जो है बेसिकली प्लांट्स होते हैं जो यहां पर आपका देखे जाते हैं। और दूसरी बात, यहां पर एक ट्री मिलता है, जैसे हम आपका कहते हैं अगर तुमको आपका मैनग्रोव याद हो तो सुंदरवन डेल्टा में एक ट्री मिलता है जिसको कहते हैं सुंदरी ट्री, ठीक है। तो सुंदरी ट्री आपका जो है बेसिकली हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये मोस्टली आपका जो है बेसिकली देखो आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं ये बिल्कुल, क्योंकि स्पेस ही नहीं दे रखा है, इसे दलदली इलाके आपका देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ब्रैकिश वाटर आपका जो है बेसिकली क्या होता है, खारा पानी, एंड आर मेनली फाउंड बिटवीन 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर, है ना। इकोसिस्टम जो आपका बेसिकली तुम्हारा उड़ीसा के आसपास का या फिर आपका बांग्लादेश के आसपास का या फिर आपका वेस्ट बंगाल वाला इलाका, उधर आपका देखने को ये मिल जाते हैं दलदली क्षेत्र, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं आपके साथ, ठीक है। अब आपके पास जब आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़ने के बाद आपका क्या होगा, आगे देखिएगा नेक्स्ट जरा देखो, टॉप 5 स्टेट द मोस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ठीक है। तो तुम्हें 2 वेस्ट बंगाल और गुजरात आपका याद रखनी है।
इनके अलावा आपका जो है बेसिकली ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, टॉप 5 स्टेट में से 2 याद रखनी है तुमने, एक तो वेस्ट बंगाल और एक गुजरात। फिर आते हैं आपका फॉरेस्ट कवर इंडिया में, यहां पे भी चलो अच्छा देख ही लो, अंडमान निकोबार में भी है फॉरेस्ट कवर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये देख लेना। अब नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट कवर की तरफ चलते हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है वो काफी अच्छा है, देखने को मिला है 64.66% आपका काफी फॉरेस्ट हमारे पास देखने को मिलते हैं। अब इससे अलावा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन का क्या मतलब होता है, जो ट्रॉपिकल वाले रीजन में है, वेट मतलब गीले हैं, गीले मतलब जहां पे बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, और एवरग्रीन है जो मतलब सदाबहार रहेंगे, सदाबहार इनके नाम से ही निकाला करो। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स वाले रीजन में देखने को मिलेगा। अब सर ट्रॉपिक वाला रीजन कौन सा है, दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है कि हमें तो ट्रॉपिक रीजन ही नहीं पता सर। देखो भाई, ये वाला जो इलाका है, यहां से ये वाला इलाका, ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ, मतलब ये वाला आपका जो बेसिकली इलाका है जिसे आप कहते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर वाला इलाका कैप्रिकॉर्न। तो ये जो 0 डिग्री से लेके और 30 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री साउथ, इनके बीच का जो रीजन होता है इसे आप कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है जी, इन्हें आप क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, आप जो है इसको कहने का काम करते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात तो आपका मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। चले नेक्स्ट देखिए, तो अब भाई फॉरेस्ट कवर इंडिया के अंदर आपका जो बेसिकली यहां पर देखने को मिलेगा एवरग्रीन, केरला कर्नाटका वाले इलाकों में देखने को मिल जाएगा। कर्नाटका हैज द हाईएस्ट 3 स्पीशी रिचनेस फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा आपको यहां पर ही देखने को मिलता है। अब स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर देख लेते हैं, तो स्टेट वाइज में आपका जो है आंध्र प्रदेश के बाद लगभग 18% है, अरुणाचल प्रदेश टॉप ही कर रहा है बिल्कुल एकदम 79.33%, ओपी है मामला यहाँ पर, ठीक है, आसाम के पास भी बढ़िया है 36% के करीब है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है रिपोर्ट आप देख लेना एक बार, यहाँ पर ये स्टेट वाइज आपके लिए लगा रखी है रिपोर्ट, ठीक है। अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री आपका एनवायरमेंट की, जिसे आप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट भी कहते हैं, तो ये आपका क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट कवर एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, ठीक है, ये आपका क्या करती है, रिपोर्ट लेके आती है। 2021 की रिपोर्ट अभी आपका जो है बेसिकली एडवांस में है। यहां पर हमने देखा है, ये देखो गेन्स कहां पर हुए हैं, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड में। लॉसेस कहां पे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश ने लॉस भी किया है थोड़ा बहुत, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ये लॉस में गए हैं, ठीक है, जहां पर आपका फॉरेस्ट कवर हमारा कम हुआ है, ठीक है जी। और ये आपका पूरी रिपोर्ट हम आपका सबमिट कर देते हैं इसको, ठीक है जी। तो इसके अलावा अब देखो इस रिपोर्ट में आपका क्या हुआ है, सबसे पहली बार टाइगर रिजर्व्स और टाइगर के कॉरिडोर्स को भी कंसीडर किया गया है 2021 वाली रिपोर्ट में, जिसमें गिर की बात की गई है। तो गिर तुम्हारा कहां मिलेगा, तुम्हें गुजरात वाली साइड, ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो है बेसिकली बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, अन्नामलाई तमिलनाडु में, मलाई नाम का कोई भी शब्द सीधे तमिलनाडु लगा देना। इंद्रावती रिजर्व, इंद्रावती नेशनल पार्क भी है, कहां मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा ये सारे आपका क्या है, जहां पर हाईएस्ट लॉस हुए हैं अभी हमने देखा है, ये मतलब इन रिजर्व से आपका क्या किया है, काफी मतलब इनने रिजर्व का इंक्रीज देखा है, बुक्सा, अन्नामलाई और इन्होंने इंद्रावती ने। और लॉस कहां कहां पे हुए हैं, सबसे पहला काबल में तेलंगाना में, दूसरा भद्रा कर्नाटका और सीधा सुंदरबन में, यहाँ पे रिजर्व हुए हैं। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, इसको भी याद रखना, पेपर में आता ही है, लगभग हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। तो अगर वो पूछे कि आपका ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट कवर एरिया है, तो पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा 97% के हिसाब से, ठीक है जी। तो ये भी आपका जो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है। एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद आपका जो है तुम्हें पता ही है ये सारे अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और उसके अलावा ये फिर मैंने परसेंटेज वाइज भी बता दिया, मैनग्रोव्स तो मैं बता दिया, हैव शोन इंक्रीज 17% बढ़ के आए हैं, ठीक है जी। तो 17% आपका जो है बेसिकली इलाका इसमें आपका जो है बढ़ के आया है, ठीक है। तो इतना तुम्हारे पेपर के लिए आपका जो है मुझे लगता है काम आने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी तुम्हारे पेपर में आपका कोई रिपोर्ट्स तुम्हें आपका पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम इतना पढ़ना और इतना पढ़ के ओपी पेपर देने चले जाना कि बस डिफरेंशिएट, यहां से 2-3 क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली कभी कभी बन जाते हैं। पर याद रखना वो पक्के टाइगर रिजर्व वाला क्वेश्चन याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, वहां से आपका जो है सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इस साल आपका टाइगर रिजर्व को भी इंक्लूड किया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी तक इतनी चर्चा आपसे आपका समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आई हो, कोई इशू आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस क्वेरी को आपका सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां पर भी बैठे हैं मजे कीजिए और पेपर के लिए आपका धुआंधार तैयारी कर दीजिए। जय हिंद।